संस्कृत सरोवर में आप सबका स्वागत है। और लॉकडाउन के इस समय में मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जो जीवन में आशा का संचार करेगी। हमारी सोच, हमारी प्रतिस्पर्धा, हमारी नकारात्मकता, उदासीनता को दूर करेगी। आप सब देख ही रहे हो कि जो कोरोना वायरस है, मनुष्य का बनाया हुआ जाल या हमारी विज्ञान का एक भुलावा या गलती, जो भी कुछ कहे है, और उसका दुष्परिणाम सारी मानव जाति भुगत रही है तो मनुष्य का बनाया हुआ खेल। क्योंकि मनुष्य जब अपने आप को सर्वोपरि समझने लगता है तो प्रकृति उसका दुष्परिणाम उसको जरूर देती है। तो कहते ना, जैसा करेगा कर्म वैसा होगा फल। इन सब से हम कैसे परे हों, अपनी उदासीनता को कैसे दूर करें, कैसे अपने आप को विकास की राह पर ले जाएं, कैसे अपने मन की नकारात्मकता को दूर करें, इन सब को चरितार्थ करती हुई आज की मेरी कहानी है, जिसका शीर्षक है सूरज उगने पर मुर्गे की बांग, या बांग सुनकर होता है सूर्योदय। मैं कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से। गांव में एक व्यक्ति के पास एक मुर्गा होता है जो हर सुबह सूर्य के उदय होने पर बांग देता था, पर वह व्यक्ति बड़ा ना समझता। एक दिन गांव के कुछ लोग के साथ उसकी बहस हो गई। वह व्यक्ति आक्रोश में आ गया और बोला, ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मुझसे उलझने का क्या मतलब है। देखना, मैं इस गांव में कल का सूरज उदय नहीं होने दूंगा। क्योंकि वो सोचता था कि जब उसका मुर्गा बांग देता है तभी सूरज उदय होता है। ऐसी ही सोच हम लोगों की है कि हम अमुक कार्य करते हैं तभी ये कार्य हो रहा है, हम नहीं करेंगे तो ये कार्य नहीं होगा। तो जैसे कहावत है ना, आपने सुनी होगी, जैसे वो एक गाड़ी के नीचे कुत्ता आ जाता है और वो सोचता है मेरे ही बल पर ये गाड़ी चल रही है। ऐसा नहीं है, हम सब निमित्त मात्र हैं। हमें इसीलिए इस निमित्त मात्रता को समझते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और उसी बात को यहाँ चरितार्थ कर रही है ये कहानी। वो कहता है ना कि देखता हूँ कल का सूरज कैसे देखोगे तुम लोग। तुम गांव वालों को पता नहीं, जब मेरा मुर्गा बाग देता है तभी तो सूरज उगता है। मैं आज शाम को ही अपने मुर्गे को लेकर गांव से चला जाऊंगा। कल जब सूरज नहीं आएगा तब तुम लोग रोते रोते मुझे ढूंढते आओगे। ये कहकर वह गांव से चला गया। अब आप क्या सोच रहे हो, क्या सूरज से उदय नहीं होगा? यदि मुर्गे ने बाग नहीं दी तो क्या सूरज उदय नहीं होगा? होगा, क्योंकि सूरज की वजह से मुर्गा बाग दे रहा है, मुर्गे की वजह से सूरज उदित नहीं हो रहा है। तो वही सारी चीज़ें हमारे जीवन के साथ भी यही हो रहा है। हम क्या सोचते हैं, अपने आप को सर्वोच्च मानने लगते हैं, सोचते हैं कि अमुक कार्य हमारे बिना नहीं होगा। लेकिन प्रकृति अपना कार्य निरंतर करती रहती है। तो हम सब हमने प्रकृति को नियंत्रित, देखो, वो एक माल्थस की अवधारणा है कि या तो मनुष्य अपने आप को, अपनी जनसंख्या को, अपनी नकारात्मकताओं को नियंत्रित कर ले, नहीं तो क्या होगा, एक दिन विस्फोट होगा। मैं अपने आप बस में कर लूँगी, अपने आप नियंत्रित कर लूँगी। आज हमने जैसे लॉकडाउन के समय में देखा कि किस तरह प्रकृति शांत और स्थिर होकर के अपने आप को स्वच्छ करने में लगी हुई है। तो ऐसी ही वास्तविकता इस मुर्गे के साथ होती है। जब बात आती है सृष्टि की, उन जीवों की, तो मनुष्य को बनाने वाला ईश्वर है। तब हमसे बहुत से बुद्धिमान लोगों की बुद्धि भी कुछ ऐसा ही तर्क देती है जैसे उस मुर्गे वाले ने कहा था। हम कहते हैं ना, ईश्वर ने हमें नहीं बनाया, बल्कि हम मानवों ने ईश्वर को बनाया है। वह हमारी कल्पना से उत्पन्न हुआ है। यदि हम ईश्वर को मानना छोड़ देंगे तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई तो ये है, माने ना माने, ईश्वर है और हमेशा रहेगा। और हमारा अस्तित्व समय के साथ नष्ट हो जाएगा, पर वह अविनाशी है, वह हमेशा रहेगा, सूरज के प्रकाश की तरह। अब आप देखिए, ईश्वर जो ये स्वर निकल रहा, वही तो ईश्वर है। वो हम सब में विद्यमान है, पर हम उसकी सत्ता को अनुभव करना भूल जाते हैं। तभी ये सारी नकारात्मकताएं, सारी उदासीनताएं फैलती हैं। तो इसलिए हम उसकी सत्ता को महसूस करें और ये उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें कि तुमने एक सुंदर जीवन हमें दिया है,
हम उस मुर्गे वाले किसान की तरह ना बने, बल्कि हम उसको एहसानमंद रहें कि तूने इस जीवन को दिया, जीने के लिए जो सांसें दी, जीवन में जो कर्तव्यों का निर्वाह दिया, जीवन के जो सुख साधन दिए, तो ये सब तुम्हारी वजह से हे ईश्वर। हम तेरे से शिकायतें ना करें, अपितु जो तूने दिया है उसके एहसानमंद होकर के अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? अपने बच्चों को भी सुनाएं इस कहानी को पसंद आने पर। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।